ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जोनाथन अपने एक दोस्त की शादी अटेंड कर बच्ची को बस में लेकर चढ़ा। उस बच्ची की उम्र तकरीबन 8 साल थी और वो काफी डरी हुई लग रही थी। उस आदमी ने उस बच्ची का हाथ काफी टाइट पकड़ा हुआ था। तभी कंडक्टर बोला, अरे बाबू कहाँ की टिकट काट दूं? मुझे जोधपुर से पहले उतरना है, लेकिन तुम जोधपुर की ही टिकट काट दो, मैं उससे पहले उतर जाऊंगा। जब वो आदमी कंडक्टर से बात कर रहा था तभी जोनाथन की नजर उस आदमी के हाथों पर गई। उस आदमी ने उस बच्ची का हाथ अभी भी बड़े ही टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था। जोनाथन को लगा वो आदमी उस बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है। तभी उस आदमी ने जंगल में ही गाड़ी रुकवा दी और वो आदमी उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगा। जोनाथन का सच यकीन में बदल गया। वह अपने मन में बोला, ये आदमी इतनी रात को एक बच्ची को साथ लेकर जंगल में क्या करने जा रहा है। जोनाथन भी बस से उतर गया। हे, रुक जा वहीं पे, क्या कर रहा है? उस बच्ची को मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? उस आदमी ने जोनाथन की आवाज को इग्नोर किया और वो उस लड़की का गला काटने ही वाला था कि तभी जोनाथन ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस आदमी के सिर पे मार दिया। फिर जोनाथन उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। जब जोनाथन की भाभी ने उस लड़की को देखा तो उसने जोनाथन से पूछा, जोनाथन, ये प्यारी सी लड़की कौन है? जोनाथन ने वो सारी बातें बताई जो रास्ते में आते हुए घटी थी। जोनाथन की भाभी को भी उस लड़की पर तरस आ गया और फिर जोनाथन की भाभी ने कहा, ठीक है, ये लड़की हमारे साथ रह सकती है। मैं तो यही समझ लूंगी मेरी 2 बेटियां हो गई। जोनाथन के घर में 2 बच्चे पहले से ही और थे। एक का नाम ट्रिगर इंसान था और एक का नाम पायल जोन। जब पायल जोन ने उस लड़की को देखा तो वो बोली, अरे ट्रिगर अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ उसके चेहरे पे कोई हाथ फेर रहा है। ट्रिगर उठ गया और उसने देखा राधिका उसके सामने खड़ी है। ट्रिगर ने राधिका से पूछा, राधिका, इतनी रात को तुम यहाँ? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो पायल के कहने से यहाँ आई हूँ। मैं और पायल छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे क्या? ट्रिगर हाँ कर देता है और फिर वो दोनों बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। और फिर राधिका ट्रिगर का भी वही हाल करती है जो उसने पायल का किया था। जब सुबह हुई तो जोनाथन ने देखा बच्चे अपने कमरे में नहीं है और पायल के कमरे में बहुत सारा खून और मांस के टुकड़े पड़े हैं। जोनाथन ये सब देखकर डर जाता है और वो एक बाबा को बुलाकर लाता है। बाबा अंदर घुसते ही समझ जाते हैं ये काम किसने किया है। बाबा जोनाथन और उसकी भाभी से बोलते हैं, जोनाथन बेटा, तुम जिस लड़की को बचा कर लाए हो वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक शैतान है और उसी ने तुम्हारे बच्चों को मारकर खा लिया। ये लो जादुई माला। उस लड़की के गले में इस माला को पहनाकर उसी जगह पर ले जाकर जहाँ से तुम उसे बचा कर लाए हो उस लड़की का सर उसके धड़ से अलग कर दो। जोनाथन उस माला को राधिका के गले में पहना देता है। फिर वो राधिका को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ से वो उसे बचा कर लाया था। जोनाथन राधिका को लिटा के उसका गला काटने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसको आवाज देता है, रुक जा वहीं पे, उस लड़कियों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? जोनाथन राधिका का गला काटने ही वाला था कि उसके गले कटने से पहले ही वो तावीज कट जाता है और वो दोबारा से उस राक्षस में बदल जाती है और वो उन दोनों को मारकर खा जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप और आपकी फैमिली खुश रहे। अरे 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 प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना।